अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे औरतों के मखसूस मसाइल में से पिस्तानों के दर्द के इलाज के बारे में। दोस्तों, बात को शुरू करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जिन भाई ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन को भी दबा लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बर वक्त आप तक पहुँच सके। चलें दोस्तों, अपनी बात को शुरू करते हैं। अगर किसी औरत के पिस्तानों में वर्म आ जाए, पिस्तान उसके सूज जाएं और उसके से इसको तकलीफ़ होती हो, तो ऐसी औरत आखिरी 3 कुल यानी सूरत इखलास, कुल हुवल्लाहु अहद और इसी तरह सूरतुल फलक और सूरतुल नास, ये तीनों सूरतें पढ़कर 10-10 मरतबा ये अपने पिस्तानों पे दम कर लें तो इंशाअल्लाह इससे तकलीफ़ का इफाका होगा। इससे इसको पानी के ऊपर दम करके पिलाया जा सकता है, दूध के ऊपर दम करके पिलाया जा सकता है और फिर इसी तरह वैसे इसको दम किया जा सकता है। बेहतर इसका हल ये है कि इसको किसी पीने वाली चीज़ पर दम करके पिया जाए तो इंशाअल्लाह जल्द फ़ायदा होगा और इसका वरम भी जाता रहेगा और इसकी तकलीफ़ भी दूर हो जाएगी। और अगर वो बच्चे वाली औरत है तो उसके दूध में भी इंशाअल्लाह ज़्यादती होगी, उसमें भी फरावानी होगी। और दूसरा इलाज इसका ये है कि सूरतुल फील को बग़ैर बिस्मिल्लाह के 7 मरतबा पढ़कर औरत ख़ुद ही इसको दम कर ले। अगर उसके दाएं पिस्तान में दर्द है तो 7 दफ़ा सूरत फील को बग़ैर बिस्मिल्लाह के पढ़कर अपने बाएं पिस्तान पर, यानी जिस पर वरम नहीं है, जिसमें तकलीफ़ नहीं है, उस पर दम करे। और अगर दाएं पिस्तान में वरम है तो बाएं पर, और अगर बाएं में है तो दाएं पर दम करे। इंशाअल्लाह इससे इफाका हो। उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए ताकि जितने भी लोग देखने वाले हैं, सुनने वाले हैं, उनको इससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो, बजाय इसके कि वो हज़ारों रुपये लगाकर डॉक्टरों के पास जाएं और उसमें बेपर्दगी भी हो और उसमें जो है वो इलाज का भी ख़र्चा हो। तो घर में बैठे हुए बापर्दा तरीके के साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बताए हुए, अल्लाह के पाक पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताए हुए तरीके पर, और अल्लाह ने ख़ुद कुरान करीम के अंदर फरमाया वफ़ीहि शिफ़ाउल लिन्नास, तो लोगों के लिए इसके अंदर शिफा है। तो इस हकीकत को सामने रखते हुए इस अमल को करें तो इंशाअल्लाह हकीकी तौर पर शिफा मिलेगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।